माधव, मेरे इस रथ को ले जाकर दोनों ही सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए और तब तक रोके रहिए जब तक कि मैं इस युद्ध भूमि में आए अपने सभी दुश्मनों को भली भांति देख न लूं। परंतु किस लिए पार्थ? देखूं तो सही कि उस दुर्बुद्धि दुर्योधन का साथ देने के लिए कौन कौन से योद्धा युद्ध भूमि में एकत्र हुए। ठीक है पार्थ, चलो। अर्जुन, यहां से तुम आसानी से दुर्योधन के साथ खड़े सभी योद्धाओं को देख सकते हो। अरे अर्जुन, क्या हुआ पुत्र? इन छोटे छोटे नेत्रों में अश्रु की धारा क्यों? पितामह, आप सबसे अधिक मुझसे प्यार करते हैं ना? वो मेरे प्रिय, ओ मेरे हृदय की धड़कन, हम सबसे अधिक प्यार हमारे हृदय की धड़कन अर्जुन से करते हैं। भीम मुझे चिढ़ाता है, आप उससे अधिक प्यार करते हो। हस्तिनापुर की हसरतों का सूरज है तू, मेरे हृदय की धड़कन है तू, सबकी आंखों का तारा, सबका दुलारा है तू। ओह पुत्र, अर्जुन जी गुरुदेव। कहाँ देख रहे हो? मेरा तो ध्यान लक्ष्य पे स्थित है गुरुदेव। वाह अर्जुन वाह, तुम्हारे इस उत्तर में मुझे धनुर्विद्या का परम आदर्श दिख रहा है। इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनो। ये क्या कर रहे हो अर्जुन? ये क्या कर रहे हो? गुरु क्या? ये क्या अनर्थ किया तुमने अर्जुन? अपने गुरु को मार डाला।
क्या हुआ पार्थ? तुम इतने परेशान और व्याकुल क्यों दिख रहे हो? हे माधव, युद्ध के लिए अपने सामने खड़े अपने ही लोगों को देखकर मेरे शरीर के अंग कांपने लगे हैं। मेरा मुख सूखा जा रहा है। मेरे धनुष की पकड़ ढीली पड़ती जा रही है। अपने पूजनीय पितामह भीष्म, जिनके हृदय से लगकर मैं खेला करता था, उन्हीं हृदय पर बाण कैसे चलाऊं केशव, कैसे? जिनके हाथों ने मुझे बाण चलाना सिखाया है, उन्हीं गुरु द्रोण पर बाण कैसे चलाऊं केशव, कैसे? हे मधुसूदन, जिन प्रियजनों के साथ हम अपनी विजय का उत्सव मनाना चाहते हैं, राज्य का सुख भोगने की कामना करते हैं, चाहे वो गुरुजन हो या पितृगण और चाहे पितामह, उन लोगों का वध करके भला कैसा राज्य और कैसा सुख? पूरी पृथ्वी तो क्या, इसके बदले तीनों लोक ही क्यों ना मिल जाए। मैं लोगों से नहीं लड़ना चाहता मधुसूदन, नहीं लड़ना चाहता। हे माधव, उन्हें भले ही लोकवश कुल हत्या में पाप दिखाई न दे रहा, पर मुझे तो दिखाई दे रहा है। कुल क्षये प्रणशंति कुल धर्मा सनातना, धर्म नष्टे कुलम कृत सन्न धर्मो अभिभवत्युत, अधर्मा विवात कृष्ण प्रदुषंति कुल स्त्रिय, स्त्रीषु दुष्टाशु वाशर्णेय जायते वर्ण शंकर, कृष्ण वाशर्णेय जायते वर्ण शंकर। हे मधुसूदन, कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और शेष कुल अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। इस प्रकार अधर्म से दूषित स्त्रियां अवांछित संतानें पैदा करती हैं, जिससे कुल धर्म और जाति धर्म दोनों ही नष्ट हो जाते हैं मधुसूदन। ओह, कितने आश्चर्य की बात है ये कि हम राज सुख भोगने की कामना से प्रेरित होकर अपने ही संबंधियों को मारकर कुल विनाश पर तुले हुए हैं मधुसूदन, कुल विनाश पर तुले हुए हैं। नहीं मधुसूदन, नहीं, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता माधव, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। महाराज, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने धनुष और बाण एक ओर रख दिया है और शोक संतप्त चित्त से वह बैठ गया है। प्रभु, मैं त्याग का उद्देश्य जानना चाहता हूं। इसके साथ साथ मैं ये भी जानना चाहता हूं कि त्याग में जीवन अर्थात संन्यास का क्या उद्देश्य है। हे अर्जुन, कुछ विद्वान लोगों की धारणा है कि भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों का परित्याग ही संन्यास है, जबकि कुछ बुद्धिमानों के अनुसार सभी कर्म फलों को त्यागना ही त्याग है। इसी प्रकार कई विद्वान समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझते हैं। उनके अनुसार इसे त्याग देना चाहिए, लेकिन कई विद्वानों का यह मानना है यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो।
यज्ञ दान और तप कर्मों का नहीं परित्याग है अर्जुन करते, क्योंकि ये ही तो प्राणी को पावन और शुद्ध है करते। मोहवश यदि कोई कर्मों को त्यागे, त्याग वो तामसी है कहा जाता। कर्मों को जो कष्ट प्रद जान छोड़े, त्यागे रजोगुण वो हो जाता। कर्मों को जो कर्तव्य समझ के, कर्मों को जो कर्तव्य समझ के हे अर्जुन करता रहता है, ऐसा श्रेष्ठ त्यागी है अर्जुन, सात्विक त्यागी कहलाता है। त्यागियों में श्रेष्ठ त्यागी वो अर्जुन, मुझ परमात्मा को पा जाता है। शास्त्रानुसार त्याग 3 प्रकार के होते हैं। यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि यज्ञ, दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाता है। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या किसी फल की इच्छा किए बिना संपन्न करना चाहिए। हे पृथापुत्र, इन्हें कर्तव्य समझकर संपन्न करना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। हे अर्जुन, निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है, तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। जो व्यक्ति अपने नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक कलेश के भय से त्याग देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसने ये त्याग रजोगुण में किया है। ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता। हे अर्जुन, जब मनुष्य अपने नियत कर्मों को कर्तव्य मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है, उसका त्याग सात्विक कहलाता है। सतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी, जो ना तो अशुभ कर्मों से घृणा करता है और ना ही शुभ कर्मों से लिप्त होता है, वो कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। निसंदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्म